कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सॉरी इस समय ज़रा इस कंडीशन में मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं आराम करके उठी थी तो मेरा मन हुआ आप लोगों से कुछ बातें शेयर करने के लिए। जैसे कोई भी बात होती है अच्छी या बुरी, सही या गलत, मैं कोशिश करती हूँ कि अपने इस परिवार के साथ भी शेयर करूँ। तो एक बात आप लोगों से शेयर करनी थी, बल्कि कुछ दिखाना था, तो मैंने कहा चलो व्लॉग ही बना लेते हैं। अभी चेंज करने का बिल्कुल मूड नहीं है क्योंकि स्कूल से थक कर आओ और फिर साड़ी चेंज एक बार कर लो ना, फिर दोबारा चेंज करके तैयार होने का बिल्कुल मूड नहीं होता है। तो मैं आज इसी को ही आप प्लीज़ तवज्जो दीजिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात। हाँ जी, तो बात ऐसी है कि जब हम जून के हॉलीडेज़ में गए थे ऋषिकेश, हरिद्वार 1-2 दिन के लिए घूमने के लिए, तो मेरे हस्बैंड वहाँ से तिलक जो हम टीका लगाते हैं पूजा करने के बाद, तो वहाँ से एक सिंदूर लेकर आए थे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सिंदूर, कलर भी इतना प्यारा था उसका। बट उस सिंदूर की एक कमी ये थी कि किसी भी मूर्ति में, जैसे हम कुंज को लगाते थे या माता रानी को लगाते हैं ना, तो वो फैल जाता है, मतलब हटता नहीं था उनके फेस से। तो कुंज भी हल्की सी होली खेले हुए लगते हैं और माता रानी का फेस तो बहुत ही ज़्यादा वो सिंदूर की वजह से ना फैल गया था, जगह 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 स्पॉट्स आ गए थे, दाग से आ गए थे, जो मेरा मन बहुत ही कर रहा था कि कैसे मैं माता रानी की इस क्या कहते हैं फेस को ठीक करूं। क्योंकि जहाँ पर भी मेकअप कराने की बात मैं कर रही थी कि कोई मेकअप कर दो, कोई मेकअप कर दो मेरी माता रानी का, तो वो 1-2 दिन के लिए मांग रहे थे कि आप ना 1-2 दिन के लिए छोड़िए हमारे पास, फिर हम आपको मेकअप करके देंगे। और मैं बिल्कुल सच आपको बता रही हूँ कि मेरा बिल्कुल मन नहीं था अपनी माता रानी को कहीं पर 1 दिन के लिए भी छोड़ कर आने का। मुझे लगा अगर माँ को उनका घर पसंद आ गया या उनकी सेवा पसंद आ गई तो मेरी माँ फिर वहीं रुक जाएंगी। तो मेरा मन ही नहीं मान रहा था कि मैं वहाँ लेकर जाऊँ। पहले आप देखिए, सिंदूर लगाने के बाद, वो तिलक लगाने के बाद माता रानी का फेस में जो प्रॉब्लम आ गई ना, मैं क्यों आपको ये सब बता रही हूँ, पहले आप देखिए। हाँ जी, तो देखा ना आपने माँ के फेस पर कैसे स्पॉट से आ गए थे। तो अंश के फ्रेंड हैं जो साथ में कॉलेज में पढ़ती हैं बच्चियाँ हमारी, तो उन्होंने कहा कि आंटी आप टेंशन मत लो, हमारे को आता है, हम कर देंगे। तो मैंने कहा कहाँ आएंगे बच्चे, कॉलेज में कहाँ इतनी दूर रहते हैं और कहाँ आएंगे वो करने के लिए। लेकिन आज कल रात को ही शायद अंश ने मुझे बता दिया था कि मम्मी वो लोग आएंगे और वो कह रहे हैं कि हम आकर मेकअप कर देंगे माता रानी का। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि घर का घर में ही हो जाएगा, मेरी माँ भी कहीं नहीं जाएंगी और माँ का मेकअप भी हो जाएगा। तो आज वो बच्चे आए थे और वो दोनों बच्चियाँ मेरी करके गई हैं माता रानी का मेकअप। से आई तो माँ को उन्होंने बिल्कुल उनके फेस को इतना अच्छी तरीके से सुंदर सा मेकअप करके स्किन कलर का माइंड ब्लोइंग कर दिया। और भी 2-3 जगह से माँ के पेंट थोड़ा सा उतारा था। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मेरी जो माता रानी है ना, वो मिट्टी की मूर्ति है, मतलब माटी की मूर्ति है। मैंने उसको कोई मेटल की नहीं है, बहुत पहले मैं ख़रीद कर लाई थी और तब से ना वो मेरे मन में बस गई हैं। मेरा मन नहीं करता उन्हें हटाने का या उन्हें चेंज करने का या दूसरी माँ लाने का। मैं दूसरी माता भी ले आऊँगी बट मैं अपनी वाली माँ को बिल्कुल भी कभी भी अपने से दूर नहीं करूँगी, ये मैंने मन में सोच रखा है। और आज मेरे उस सपने को इन बच्चियों ने पूरा कर दिया। थैंक यू सो मच बच्चा। बेस्ट है उधर से बोलो क्योंकि मुझे भी देखनी है माता। तो ये देखिए मेरी मैया को, देखो बिल्कुल सही लग रही है ना। ये देखो बच्चों ने ये भी इनका कर दिया नीचे तक मेकअप, कलर जहाँ जहाँ से थोड़ा थोड़ा उनका कलर ख़राब हो रहा था ना, वो भी कर दिया। अरे भैया मैंने ज़्यादा ही पास में ले आई। अब देखो बिल्कुल रेडी। और देखो ये नहीं है कि किसी भी कपड़े पर करा, उन्होंने मंदिर का ही कपड़ा यूज़ किया, नीचे बिछाया और माता को बहुत ही साफ़ सफाई से हाथ धोकर और बहुत अच्छी तरह उन्होंने माँ की पूजा को तैयार किया और मेरी माँ को बिल्कुल ठीक कर दिया। अब मैं माता रानी को वस्त्र पहनाती हूँ फिर आपको दिखा। लो जी, हो गई मैया मेरी तैयार। अब इन्हें मंदिर में बिठाती हूँ। इनके सारे मित्र मंडली वहीं बैठी हुई है। कुंज भी महसूस कर रहा होगा माँ कहाँ गई है तैयार होने के लिए। तो माँ को भी बहुत देर मंदिर से दूर नहीं करना चाहिए। तो अब मैं माँ को मंदिर में बिठाती हूँ। कैसी लग रही पाली पाली छी। लो जी, माँ आ गई हैं। माँ गुफा में बैठी हो, बड़ी सुंदर लगती हो।
माँ गुफा में बैठी हो, बड़ी सुंदर लगती हो।